Welcome to Impulse Dynamic Trading Academy. Teach your trading success. Learn equity, futures, options, intraday as well as positional trading professionally. Hello traders, welcome to Impulse Dynamic Trading Academy and I am your trading coach SB सूर्यवंशी and yes, आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं वो है RSI. तो RSI इज इंडिकेटर एंड यस RSI को कैसे ट्रेड करना है, RSI की लेवल्स क्या है एंड दिस इज द वर्ल्ड्स फेमस इंडिकेटर, वर्ल्ड का पॉपुलर इंडिकेटर है. 50% ट्रेडर्स RSI इंडिकेटर यूज करते हैं. तो सीखते हैं इन डिटेल में RSI को. सो ट्रेडर्स नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द RSI. तो फर्स्टली हम समझेंगे RSI का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है. तो RSI का कैलकुलेशन किस तरह से होता है ये फर्स्टली वी आर गोइंग टू लर्न. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर्मूला ऑफ RSI. तो देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हो. तो RSI का फॉर्मूला है RSI इज इक्वल टू 100. तो ये 100 माइनस, देखिए 100 को अब क्या करना है, डिवाइड करना है 1 प्लस RS. ओके तो ये 1 प्लस RS का मीनिंग क्या है, RS मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ. ओके रिलेटिव स्ट्रेंथ. अब किसी भी स्टॉक की देखो इंडिकेटर का जो नाम है RSI का वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये फुल फॉर्म है. तो RS जो है वो RS है रिलेटिव स्ट्रेंथ. अगर आपको किसी स्टॉक की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर दी है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसे कैलकुलेशन के थ्रू अगर समझा जाए तो RSI का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, RS का फॉर्मूला. तो RS इज इक्वल टू, देखिए अब ये RS का फॉर्मूला समझिए. तो RS इज इक्वल टू 1 एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस. ओके तो गाइज इस तरह से RS को हम कैलकुलेट करते हैं. तो एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस. ओके तो हाई प्रोबेबली अगर आप RSI इंडिकेटर चेक करते हो, ओके तो यहाँ पे अगर एवरेज गेन एवरेज लॉस जो है, ये देखो इंडिकेटर पे देखो आपके सामने ओपन कर दिया. तो यहाँ पे एवरेज पीरियड जो RSI पीरियड है वो 14 डेज का है. ओके RSI जो पीरियड है वो 14 डेज का है. सो दिस इज अ बाय डिफॉल्ट पीरियड. ओके तो 14 डेज का एवरेज गेन, जिस तरह से आप एवरेज कैलकुलेट करते हो ना, 14 डेज का एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस को डिवाइड करना है और वो 1 में ऐड करना है. जो भी आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देना है. ओके तो अब यहाँ पे देखिए मैं फुल ऑन फॉर्मूला आप नोट डाउन कर रहा हूँ आपके लिए. तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाता है RSI का, तो देखिए यहाँ पे. सो नाउ ओवरऑल फॉर्मूला RSI इज इक्वल टू 100 माइनस, और ये आपका ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट हो जाता है. तो फिर ये 100. ओके तो 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं. तो 101 प्लस, तो ये हो गया आपका एवरेज गेन और 14 डेज. अब 14 डेज का ले रहे हैं ना, और सेकेंड है एवरेज लॉस ऑफ 14 डेज. 14 डेज. ओके और ये जब कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाता है RSI का नंबर. तो ऑब्वियसली 100 में से माइनस कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो जो है RSI की जो वैल्यू आएगी इन बिटवीन द 100 एंड 0 के बीच में ही आएगी. इट्स डिपेंड्स ऑन ओवरऑल एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस. सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वैल्यू. तो मैं वैल्यू ऐड करके कैलकुलेशन करके आपको शो कर रहा हूँ. सो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल में वैल्यूज ले रहा हूँ. तो देखिए RSI, सो यहाँ पे RSI हमने लिया, RSI इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला 100 ब्रैकेट में, तो ये 100 डिवाइड करना है. ओके तो यहाँ पे 1 प्लस, तो एवरेज गेन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, कैसे करूंगा,
1% डिवाइडेड बाय 14। ओके, फिर से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज लॉस में आपको कैलकुलेट कर, एवरेज लॉस जो है वो एग्जांपल लिया मैंने 0.8% डिवाइड बाय 14 डेज का हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ओके, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाता है 55.55। तो वेरी सिंपल है, 14 डेज का हम ले रहे, तो जैसे जैसे 1 डे ऐड होता जाएगा, प्रीवियस डे माइनस होगा, न्यू डे ऐड होगा, प्रीवियस डे माइनस होगा, न्यू डे ऐड होगा, और इस तरह से आपको एवरी डे न्यू वैल्यू मिलती जाएगी, लाइक 60, 61, और ये जो वैल्यूज हैं 0 और 100 के बीच में ये प्लॉट होती जाएगी, जैसे हम चार्ट प्लॉट करते हैं उसी तरह से इसे प्लॉट किया जाता है। सो आई विल शो यू नाउ RSI की जो वैल्यू आई कैलकुलेशन से, ये वैल्यू किस तरह से ग्राफ पे प्लॉट होगी ये अब हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे, सो नाउ RSI की वैल्यू किस तरह से प्लॉट होगी, तो देखिए यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, तो आपको 2 बैंड्स मिलेंगे यहाँ पे, वन है 0, 1, ये 0, ओके, एंड दिस वन इज 100, एंड ये जो वैल्यूज है इन बिटवीन 0 एंड 100 प्लॉट होती है गाइस, 0 एंड 100 के बीच में ये वैल्यूज प्लॉट होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। देखिए ये RSI जो है, RSI की वैल्यूज किस तरह से मूव होती, तो देखिए यहाँ पे, तो ये RSI आपका स्टार्ट हो गया मूव करना, है ना, तो इस तरह से ये इंक्रीज होगा, फिर ये इस तरह से मैंने वो मार्केट में निगेटिव मूवमेंट आएगी, तो जब भी एवरेज लॉस ज़्यादा होगा कंपेयर टू एवरेज गेन, तो RSI की वैल्यूज डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे एवरेज गेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, RSI की वैल्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये 0 एंड 100 का ये बैंड है, इन बिटवीन RSI मूव कर रहा है। अब स्टैंडर्ड RSI क्या है, तो स्टैंडर्ड RSI में आपको टू जो है वो बैंड्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है 30 का बैंड, ये 30, और ये जो बैंड है ये मिल जाता है आपको 70 का। तो 70 का ये बैंड आपको मिल गया यहाँ पे, दिस इज अ स्टैंडर्ड, एंड ये हो गया आपका 30 का। तो वेरी सिंपल है, व्हाट इज द लॉजिक। अब RSI का लॉजिक क्या है, तो जब भी RSI बिलो 30 होगा, व्हेनेवर RSI बिलो 30 होगा, तो इसका मतलब RSI ओवर सोल्ड हो चुका है, मतलब मैक्सिमम सेलिंग हो चुकी है, क्योंकि माइनस एवरेज लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड एवरेज लॉस जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, एंड इसे हम कहेंगे ओवर सोल्ड जोन, ओवर सोल्ड। अब कोई भी, अब जिस एग्जांपल में दे रहा हूँ गोल्ड, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 46,000 के आसपास आ गया गोल्ड, 56,000 से 46,000 पे आ गया, तो वहां से फिर गोल्ड ने क्या कर लिया, थोड़ा सा मूवमेंट दे दी, अपसाइड मूवमेंट दे दी, और गोल्ड प्राइस हो गई 48,000 49,000 रुपीज। रीजन बिहाइंड इट इज गोल्ड ओवर सोल्ड में जोन में चला गया था। ओके, तो वहां पे सेलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। उसी तरह से जब स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में चला जाता है, तो हाई प्रोबेबल चांस होते हैं कि स्टॉक यहां से रिवर्स हो जाए, और जब भी स्टॉक ओवरबॉट, मतलब मैक्सिमम बाइंग हो चुकी है, मतलब राइट यहाँ पे एवरेज बाइंग जो है, राइट एवरेज गेन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और माय फ्रेंड यस, जब भी RSI अबव 70 होता है तो बाइंग के लिए प्रेफर मत करिए, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। ओके, और व्हेनेवर RSI बिलो 30 होता है तो आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ना कि सेलिंग के लिए, और इस तरह से RSI को फॉलो किया जाता है। तो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फॉलोइंग RSI। ओके, तो बिगिनिंग से, और हर सॉफ्टवेयर, जैसे यहाँ पे आप देखिए निफ्टी का ये निफ्टी है, तो एवरीवेयर आपको ये जो RSI की वैल्यूज है 30 बाय डिफॉल्ट, वैल्यूज 30 एज वेल एज 70 बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, यहाँ पे देखिए, और ये हर एक सॉफ्टवेयर में आपको 30 70 मिल जाएगी। सो नाउ क्वेश्चन ये है, सर हम यही RSI फॉलो करें क्या, हम 30 पे जैसे ही आता है ब्लाइंडली बाय करें क्या, या 70 पे जैसे ही RSI आता है ब्लाइंडली सेल करें क्या। नो गाइस,
RSI दिस इज वन ऑफ द सपोर्टिंग टूल। इसके बेसिस पे आपको ब्लाइंडली डिसीजंस नहीं लेने, ओके। जैसे इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या सीखने होंगे, अल्फाबेट्स, ABCD। अल्फाबेट्स सीखने के बाद हमें क्या सीखना होगा, वर्ड्स। वर्ड्स एक बार आपको आ रहे हैं, फिर हमें सीखना है सेंटेंस, और सेंटेंस जब आपको आएंगे तब हम पैराग्राफ लिख पाएंगे, और जब पैराग्राफ लिखेंगे तो ही हम स्टोरी लिख पाएंगे। उसी तरह से ये जो हम सीख रहे हैं RSI, इंडिकेटर्स, ये टूल्स, ये ABCD है, ओके, और इसे गैदर करके हमें पैराग्राफ लिखना है। तो यस, ये टूल्स यूज करके हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है, और जो स्लोली ग्रेजुअली हम अपकमिंग सेशन में सीखेंगे। सो दिस इज अ फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द RSI। वेरी सिंपल है, ओके। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब नेक्स्ट सीखते हैं गाइज। तो नेक्स्ट वे क्या है, तो वेरी सिंपल गाइज, अगर RSI, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट बैंड्स, नेक्स्ट लेवल्स ऑफ RSI। तो देखिए यहाँ पे, तो ये है 40 की लेवल, और नेक्स्ट लेवल है 60 की लेवल। तो ये आपकी 40 की लेवल, और ये है 60 की लेवल। तो दिस इज द मॉडर्न वे। अब इसे कैसे फॉलो करें, तो वेरी सिंपल है। अगर आपका RSI बिलो 40 है, इसका मतलब मार्केट बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, और अगर आपका RSI अबव 60 है, मीनिंग ये है कि मार्केट आपका बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। दिस इज द सेकंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द RSI। फर्स्टली जो डिस्कस किया 30-70, वो ट्रेडिशनल वे था। अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मॉडर्न वे, जो वर्क करेगा, आपको पैसे बनाने के लिए वर्क हेल्प करेगा, ओके। तो वेरी सिंपल है, अगर स्टॉक 40 बिलो है, RSI लेवल्स बिलो 40 है, तो वेरी सिंपल वो स्टॉक बेरिश ट्रेंड में है। और अगर RSI अबव 60 है, इसका मतलब स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। सेकेंड लर्निंग, जब भी RSI 60 का सपोर्ट लेगा, ओके, तो बुलिश मार्केट में RSI 60 का सपोर्ट लेगा, और बेरिश मार्केट में RSI 40 का रेजिस्टेंस लेगा, ओके। तो वेरी सिंपल, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी मार्केट बुलिश होगा तो वो 60 का सपोर्ट लेगा, और जब भी मार्केट बेरिश होगा तो वो 40 का सपोर्ट लेगा। एंड यस, थर्ड लर्निंग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड वे ऑफ हाउ टू इंटरप्रेट द RSI। देखिए यहाँ पे, तो मैं राइट, दिस इज माई टेक्निक आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। मैं किस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ RSI को। तो अगर RSI, वंस अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ 30 and 70 लेवल्स। देखिए यहाँ पे, so this is a 70 level, and this one is a, just wait, so this is a 30 level and this is a 70 level, okay। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखिए, whenever RSI is going to break 70 levels, RSI जब 70 की लेवल्स ब्रेक करता है, तो इसका मतलब RSI एक्सट्रीम बुलिश हो चुका है। एक्सट्रीम बुलिश का मतलब क्या है कि RSI का जो गेन है, जिसे हम कहते हैं एवरेज गेन, वो वेरी हाई है। The reason behind it is maybe there is a changes in fundamental in stock, maybe stock is very positive, stock is extreme bullish, and there is a chances stock can give you the huge breakout। stock में क्या हो सकता है, huge breakout मिल सकता है, okay। तो my friend, yes, sometimes I am buying whenever RSI breaking the 70 levels, okay। जब 70 लेवल्स में ब्रेकआउट देता है तो मैं बाय करता हूं, और उसके बाद स्टॉक रॉकेट मूवमेंट देता है, स्टॉक रॉकेट मूवमेंट देता है। एंड यस माय फ्रेंड, व्हेनेवर स्टॉक इज बिलो 30, जब भी स्टॉक RSI, राइट, RSI बिलो 30 होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सट्रीम बेरिश है। एक्सट्रीम बेरिश मीन्स उसमें मैक्सिमम सेलिंग हो रही है, एंड दिस इज अ लेवल वेयर यू कैन प्रेफर फॉर शॉर्ट सेल। और जैसे ही वो उसमें शॉर्ट सेल करोगे, यू कैन सी स्टॉक विल फॉल लाइक अ स्टोन। यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो इस तरह से मैं पर्सनली RSI को फॉलो करता हूँ।
60-40 levels, 30-70 levels, and this is a modern way of following RSI. तो guys इस तरह से हम RSI को फॉलो करते हैं एंड यस एक्यूरेसी इज वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। एंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, दिस परफॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कब ट्रेड करना है, कौन सी प्राइस पे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। एंड यस जस्ट हमने क्या किया है, हमने एक बेसिक RSI को समझा है। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, अभी जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल मार्केट में। तो देखिए आप सबके सामने NSE का ग्राफ है और यहाँ पे मैंने RSI प्लॉट कर दिया है 30-70 का। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द लेवल्स 40 ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल को हम चेंज कर रहे हैं। तो इसे मैंने 40-60 कर दिया। अब जैसे ही 40-60 कर दिया, अब मुझे बताइए निफ्टी बुलिश है, बेरिश है और साइडवेज है। अगर ये बिलो 40 होती तो हम इसे बेरिश कहते हैं, बिलो अबव 60 होती तो इसे हम बुलिश कहते हैं। अगर आप देखोगे तो RSI जो है बिलो 60 एंड बिलो 40 के बीच में है। इसका मतलब आपका जो RSI है या RSI जो है वो साइडवेज डायरेक्शन शो कर रहा है। तो करेंटली जो निफ्टी है उसका जो डायरेक्शन है वो लिटिल बिट साइडवेज है। 100 पॉइंट प्लस, 150 पॉइंट माइनस, 100 पॉइंट प्लस, 150 पॉइंट माइनस। तो यस अभी जो है आपकी निफ्टी साइडवेज डायरेक्शन में चल रही है। और फिर कुछ स्टॉक देखते हैं लाइक रिलायंस। अब रिलायंस को चेक करते हैं, रिलायंस कौन से ट्रेंड में चल रहा है। सो देखिए रिलायंस जो है बिलो 40 है गाइस, इसका मतलब रिलायंस करंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं? यस। अब देखिए RSI ने तो आपको डायरेक्शन बता दिया, ओके? तो आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। वी शुड ऑलवेज टेक अ कंफर्मेशन, हमें कंफर्मेशंस लेने होते हैं एंड मे बी ट्रेंड कैन चेंज इन अपकमिंग सेशन। अगर डायरेक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। और इस तरह से गाइस हमने जो है बेसिक्स ऑफ RSI कवर कर लिया, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, ओके? एंड अपकमिंग सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न एडवांस RSI विच इज नथिंग बट अ डाइवर्जेंस, ओके? हिडन डाइवर्जेंस, रेंज शिफ्टिंग, ब्रेकआउट्स इन RSI, ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग सेशन में सीखने वाले हैं। एंड यस ट्रेडर्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियोस, सब्सक्राइब अवर चैनल, राइट, एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज हम कंसिस्टेंटली न्यू वीडियोस लेके आने वाले हैं। जो लॉकडाउन का टाइमिंग है इसे हम यूटिलाइज करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम टेकिंग योर लीव और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।